वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक व्लॉग एंड किया है तो सोचा चलो दूसरा शुरू कर देते हैं। और ये बताना कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी बन रही है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर नीरज मुझे कह रहे हैं कि गिम्बल स्टिक मंगवा लें, तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो फिर मैं गिम्बल स्टिक मंगवा लूँगी। बताना ज़रूर मुझे, है ना। और ये लोग अभी तक तो नहीं आए हैं, 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है, बट आ ही जाएंगे शाम तक। इनका बिस्तर मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया, रज़ाइयाँ मैंने तय करके रख दी। ये मम्मी की रज़ाई है और ये नीचे वाली आदित्य के चाचू की है। और इस बेडशीट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है क्या है? कि ये एकदम से साफ़ हो जाती है, एकदम से सूख जाती है, ना धोने की ज़्यादा दिक्कत है इसमें, आराम से साफ़ हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो दूसरे बेड पे भी यही है और मैंने फ़िलहाल अभी तक ना मैंने धोई है ना मैंने चेंज की है। अब आप इसको चाहे मेरी सुस्ती पर ना बोलो, चाहे ये बोलो कि मैं गंदी हूँ, ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, आपको जो सोचना है वो सोच लो। भाई हम जा रहे हैं छत पे क्योंकि बाल गिले हैं, बाल सुखा लेते हैं। किसने कहा था कल कि ड्रायर से कमेंट किया था, मुझे नाम भूल गई मैं, अभी मुझे याद था कि ड्रायर से सुखा लिया करो बालों को, जल्दी सूख भी जाते हैं। पर 1 मिनट। तो हाँ जी, ड्रायर से बाल तो जल्दी सूख जाते हैं, बट ड्रायर से मुझे बालों पे ड्रायर लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि बाल जो है वो बहुत ही, उससे मुझे लगता है कि डैमेज जल्दी हो जाते हैं, कुछ अजीब से हो जाते हैं उससे बाल। पार्लर में भी जब यूज़ करते हैं ना तो उस टाइम तो ठीक लगता है, क्योंकि वो हेयर स्टाइल बनाने के लिए करते हैं ना, उस टाइम पे तो ठीक लगते हैं। बट फिर थोड़ी देर के बाद ना बाल रूखे रूखे से हो जाते हैं। तो जितना भी हमने अपने बालों की केयर करी होती है वो मुझे लगता है कि फिर क्यों ऐसे ख़राब करनी है ना। हाँ, अच्छी धूप लग रही है। और इसके बाद मुझे एकदम से नींद आनी भी शुरू हो जाती है। धूप में तो मज़ा आता है, फिर उसके बाद नींद इतनी जल्दी आती है ना, सोने का भी उतना ही मन करता है। आज मैं गद्दा नहीं लेके आई ऊपर, नहीं तो ऐसा होता था कि मैं गद्दा ले आती थी ना ऊपर छत पे, तो गद्दे पे बैठ के आराम से लेट भी सकते थे, बट आज नहीं लाई। एक्चुअली सैटरडे संडे को ना यहाँ धर्मशाला में टूरिस्ट गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ छत पे पूरा सड़क से दिखाई देता रहता है, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, फिर इसलिए मैं नहीं लाई। बस चेयर पे बैठूँगी और चली जाऊँगी नीचे थोड़ी देर में। अब ना आजकल कहीं घूमने नहीं जा सकते, तो दिल इतना करता है कि हाय कहीं घूमने जाना था, थोड़ा सा डेली रूटीन से ब्रेक। खैर अभी तो मैं मम्मी के यहाँ पे रह के आई हूँ, बट इस बार ना मैं मतलब मम्मी के वहाँ पे भी थी, बट इतना ना वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी रहती थी ख़राब, कभी बुखार, कभी सिर दर्द, कभी पेट में दर्द, कुछ ना कुछ चला रहता था। तो इस बार मैंने इंजॉय नहीं किया अपना मायका अच्छे से। अब यहाँ पे भी मुझे ऐसी बोरियत सी आने लगती है, क्योंकि रात भर नींद नहीं आती। कल तो मुझे आ गई थी, कल मैंने अपनी वो पैरों में जब मैं ऑयल से मसाज करती हूँ ना, उस दिन थोड़ा मुझे आराम रहता है। कभी कभी मैं आलस में नहीं करती हूँ, बट कर लेनी चाहिए ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो चलो धूप सेक लेते हैं थोड़ी देर। अब मेरा मन कर रहा है कि गलगल का मुरब्बा बना देता कोई और मुझे खाने के लिए दे देता, तो मेरे मज़े आ जाते। पर अब यहाँ पे मैं कहाँ से गलगल लाऊं? गलगल तो मिल जाते हैं मार्केट में, बट वो बासी से होते हैं, मतलब उनका अच्छा नहीं बनता जितना ताज़े पेड़ से एकदम तोड़े हुए गलगल का मुरब्बा बनता है ना। मुरब्बा मतलब वही दुडुंज किम्ब जो भी बोलते हैं आप सबके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे तो मुरब्बा ही बोलते हैं। तो गलगल का भी होता है, छोलंग का भी होता है। तो इतना मन कर रहा है खाने का कि धूप निकली है तो खाना था। देखते हैं अगर मिल जाएंगे गलगल तो बना लेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि आजकल कम से कम ये है ना कि धनिया प्याज की पाखियाँ वगैरह सब कुछ मिल जाता है ना। ये लोग अभी भी नहीं आए हैं, रात के बज रहे हैं 8:19 अभी भी नहीं आए हैं, क्योंकि रास्ते में ना धुंध बहुत थी। फ़ोन किया था इन्होंने कि धुंध पड़ी है बहुत, तो इसलिए गाड़ी जो है वो थोड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ती है। तो अब मैंने दाल बना दी है अरहर की, मुंह में सौंफ डाली है,
दाल बना दिया मैंने अरहर की। चावल धो के भिगो के इसमें कुकर में ही रख दिए। अभी जैसे जैसे खाना होगा ना तब वो करूँगी, क्या बोलते हैं उसको, तब गैस ऑन कर दूँगी। और मेरा तो यहीं पे रैन बसेरा आजकल यही है, इस गद्दे पे बैठ के। ब्लोर चला हुआ है वो रहा वहाँ पे। टीवी देखूँगी अब, बिग बॉस आएगा 9 बजे, उससे पहले कुछ और देख के टाइम पास करूँगी, क्योंकि फ़ोन देख देख के भी ना आंखों में दर्द हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि टीवी थोड़ा सा दूर रहता है ना। दूध लाना था ऊपर से, बट अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, मुझसे चला भी नहीं जाता इतना दूर तक अकेले जाऊँ। फिर ये लोग जब आएंगे, मैं दूध वाली जो है भाभी, उनको फ़ोन कर दिया था कि हम लोग लेट ही आएंगे दूध लेने के लिए आज, तो थोड़ा मैनेज कर लेना ना। तो बस ये बात थी, देखते हैं ये कब आते हैं, अब तभी ऑन करूँगी कैमरा। बताओ मम्मा को पहचान जी मैं बहुत पूछा आपसे, क्यों आपने सुबह मुझे पहचाना ही नहीं? आवाज से नहीं पहचानना। मम्मा की आवाज भी नहीं पहचान पाते हो आप? रोज ही थोड़ी ऐसा करता हूँ, पर रोज ही थोड़ी ऐसा करता हूँ मम्मा। पर आपने ऐसा किया तो मम्मा को बहुत बुरा लगा, पता है आपको? पता है आपको? पता है। मुझे भी तो वही लग रहा है, आप कैसा बोल रहे थे? बुराई मेरे बोलने से आपको भी बुरा लग रहा है? तो मैं अगर मैं आप आते और मैं बोलती कि मैंने आपको नहीं पहचाना तो लगता ना? मैं बोलती अरे ये लड़का कौन है, किसके लड़के को लेके आए हो, फिर बुरा लगता ना? वो प्यार वाली बातों के लिए नहीं, जिसमें आपने बुरा वाले में बोला था। अच्छा। फिर मैंने गुस्से से फोन काट दिया और आपने मुझे कॉल बैक भी नहीं किया। ऐसा क्यों किया? तो मैंने जानबूझ के थोड़ी किया भाई। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, पानी भर रही थी नहाने के लिए, तो वो भर दिया मैंने बाल्टी में। मैं नहाने जाऊंगी, सुबह का टाइम है, सुबह भी क्या दोपहर ही हो रही है, 12:30 हो रहे हैं। और कल शाम को फिर मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि ये लोग लेट हो गए थे आने में, और फिर आने के बाद सब थके हुए थे। फिर मैंने खाना खुना बना के रखा था, फिर हमने आते ही इन्होंने बस हाथ मुंह कपड़े वपड़े चेंज किए और फिर हमने खाया खाना, और वे थक गए थे तो फिर जल्दी सब लोग सो भी गए थे। और आज मैंने लिए ये आधी है और आधी ये पड़ी है यहाँ पे। 4 किलो गाजर लिए मैंने आज गाजर का हलवा बनाने के लिए, क्योंकि पिछली बार जो गाजर का हलवा बना था वो मैंने इनके साथ भेज दिया था, तो किसी को भी खाने के लिए नहीं मिला था, वहीं पे चाची के घर पे रह गया था, मतलब दिया तो वहीं पे खाने के लिए था। बट फिर पहले दिन इनसे गाड़ी में रह गया, अगले दिन इन्होंने गाड़ी से निकाला था, इनको खाने का मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि इस बार 4 किलो गाजर का एक ही बार बना के रख देती हूँ, फिर धीरे धीरे खाते रहेंगे। और मम्मी छत पे चले गए, उनके मुझे हेयर कट करना है, मंडे है आज। तो जब से मेरी शादी हुई है ना 6 साल हो गए, 6 साल में एक बार कटवाए थे हमने मम्मी के बाल पार्लर में, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब। उसके बाद से मम्मी के जो बाल है मम्मी को हेयर कट मैं ही देती हूँ। तो जब भी मम्मी मेरे पास आते हैं, मतलब मेरी जो सासू माँ है, तो उनके जो बाल है फिर वो मैं ही काटती हूँ, क्योंकि उनके बालों की ना ग्रोथ नहीं है, तो उनके बाल बढ़ते नहीं है ज़्यादा। और जब बढ़ भी जाते हैं जो थोड़े बहुत, फिर वो मतलब ऐसे ना उनसे चोटी बन पाती है उनकी, ना जूड़ा बनता है, तो इसलिए वो हमेशा वो प्रेफर करते हैं कि मतलब काट दें बाल। तो इतने से उनके बाल मैं कर देती हूँ, फिर वो पोनी आराम से हो जाती है। तो बस उनके हेयर कट करूँगी मैं। अभी उन्होंने बाल धोए हैं, बट उससे पहले मैं खुद ही नहा लेती हूँ। पर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग जो है उसको भी एंड कर लेती हूँ, क्योंकि कल से लेके ये व्लॉग चल ही रहा है। तो चलिए, और ये जो यहाँ पे ये पैकेट पड़ा है ना,
ये मैंने नीरज के पास दिया था कि ये दीदी को देना। इसमें मैंने उसके लिए मॉइस्चराइज़र वगैरह भी डाले थे, और एक इसमें दानिश की स्वेटर थी, वो भी दी थी कि जब वो सोलन जाएंगे तो दानिश को दे देंगे ये स्वेटर। बट नीरज एज़ यूजुअल ये भूल गए, और ये जो बैग है ये डिक्की में जैसे गया था डिक्की में वैसे ही वापस आ गया। तो क्या कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र वगैरह सब कुछ इसी में पड़े हुए हैं। तो देखते हैं, अब कोई जाता है घर की तरफ या कुछ भी है तो भिजवा दूंगी मैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग अपना ध्यान रखना, और थैंक यू सो मच इतनी केयर के लिए। आप लोग हमेशा बोलते हो कि सीढ़ियाँ आराम से चढ़ना, आराम से उतरना। वैसे तो ये सीढ़ियाँ इतनी ख़तरनाक है नहीं, बट हाँ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ध्यान रखूँगी अपना, और वैसे मैं ध्यान रखती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ यार कि मैं ना चलती फिरती रहूँ ऐसे। पर फिर भी अब मेरे से चलना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, जैसे जैसे जो है टाइम नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, मतलब उठना बैठना चलना फिरना तो इतना नहीं हो पाता। अदरवाइज़ पहले आपने मुझे देखा है कि मैंने इस बार काम से नहीं मैं रुकी, मतलब जितना काम मेरे से हो पाता था उतना मैंने किया ही किया है। स्टार्टिंग में ये था कि उस टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस वगैरह वो सब था, उस टाइम स्मेल खाने से वो भी आती थी। उस टाइम पे मुझसे हो ही नहीं पाता, चाहे कोई कितना ही करवाना चाहे तब भी नहीं हो पाता था मुझसे। बट फिर भी झाड़ू पोछा ये सब कुछ मैंने किया ही किया है। अभी आजकल मम्मी आ गए तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है, क्योंकि मम्मी कर देते हैं। मुझसे हो ही नहीं पाता, मैं क्या करूँ, मतलब नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता, क्या कर सकते हैं ना, समझ सकते हो आप लोग भी। बट अब मैं से अब मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही है। वैसे मुझे मना किया है डॉक्टर ने ज़्यादा देर खड़े रहने के लिए, या फिर चेयर पे बैठ के जैसे हम टांगे लटका के बैठते हैं वैसे बैठने के लिए। और चलो फिर बाय बाय। इसमें डाल लें, जंग तो नहीं लग जाएगी इस कैंची में? जंग जैसी लग रही है कैंची में, जंग लग रही है, पता नहीं क्यों। यूज नहीं होती ना, यूज भी नहीं होती ना। तो लो जी, मम्मी का हेयर कट हो गया है। बताना कैसा किया है मैंने। मैं इनका हेयर कट ऐसा ही करती हूँ हमेशा, सिंपल सा यू शेप में रहता है। तो बाल इनके बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं थे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि छोटे कर दिए, तो वैसा नहीं है। इनके बाल छोटे ही हैं पहले से ही। हेयर कट करते हुए नहीं दिखाया है क्योंकि फिर लोग कमेंट्स करते हैं तो